हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम मॉडल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। देखो, मैंने पहले भी बताया है कि ये सारे, जैसे मैं क्राउन ईथर बता रही थी या फिर अपने होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें भी मैंने साइक्लोडेक्स्ट्रिन की मतलब इमेज भी आपको दिखाई थी कि कैसी होती है, और ये भी बोला था कि इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बट इसमें इतना ध्यान रखना, इसके आगे ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन और इसके आगे जो भी जितने भी आएंगे, ये सारे होस्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? एक होस्ट की तरह, कि ये होस्ट की तरह काम करते हैं। और आयंस वगैरह आते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं? इनमें गेस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखो, स्टार्टिंग में क्या दिया गया? द टाइप ऑफ होस्ट दैट कैन फॉर्म बोथ चैनल एंड केज कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज साइक्लोडेक्स्ट्रिन और साइक्लोअमाइलेज। देखो, केज कॉम्प्लेक्स और चैनल कॉम्प्लेक्स, दो टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं एंजाइम मॉडल्स में, जिसमें चैनल यानी कि एक मान लो एक खाली पाइप है जो अपने घरों में लगी होती है, ठीक है, पानी के लिए और ये सब लगी होती है ना, तो वो क्या होती है, बाहर से तो अपने पास एक सर्कल होता है और अंदर वो क्या होती है, खाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक सर्कल की तरह होता है, उसके अंदर खाली होता है एरिया, तो जहाँ पे जो आयंस होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं, जो भी जिनके जो भी गेस्ट मॉलिक्यूल है, वो आके उनमें फिक्स हो जाते हैं। तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन या फिर इनको साइक्लोअमाइलोसिस भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक तो चैनल और एक केज। यानी कि एक तो चैनल की तरह एक पाइप की तरह होता है, और एक केज यानी कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स पिंजरा होता है, ठीक है, उसकी तरह ये बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें द होस्ट मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ 6, 7 और 8 ग्लूकोज यूनिट्स कनेक्टेड इन अ लार्ज रिंग कॉल्ड रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा और गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। मतलब देखो कि इसमें क्या होता है, या तो 6 मेंबर की रिंग होएगी, या फिर 7 होएगी, या फिर 8 ग्लूकोज यूनिट जुड़ी होएगी इसके अंदर, ठीक है। ग्लूकोज नीचे वाली अपनी पिक्चर में अभी अपने देखेंगे आगे कि ग्लूकोज यूनिट होती है, और बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट एक रिंग फॉर्म में कनेक्ट होके जो कॉम्प्लेक्स बनाती है, उनको अपने साइक्लोडेक्स्ट्रिन बोलते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, तो देखो, अभी आपके पास एक नीचे मैंने इमेज शो की है, तो इसमें देखो कि इमेज में क्या हो रहा है। ये देखो, इसमें जो एक ही यूनिट है ना, ये क्या है, एक ग्लूकोज की यूनिट है। किसकी? ग्लूकोज की। ओके, ये एक ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है। अब इस ये क्या है, बहुत सारी जुड़ी है। अब इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितनी ग्लूकोज रिंग है? 7 ग्लूकोज रिंग इसके साथ इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। और अब इसको क्या बोलेंगे? बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन बोला जाता है। ओके, सो इसमें आगे है, द 3 मॉलिक्यूल्स आर इन शेप ऑफ होलो ट्रंकेटेड कोन्स विद प्राइमरी OH ग्रुप प्रोजेक्शंस फ्रॉम नैरो साइड ऑफ द कोन एंड सेकेंडरी OH फ्रॉम द वाइड साइड। देखो, अब इसमें ना इसी जो ये वाली ग्रुप है, इसी को दर्शाया गया है, बताया गया है कैसे कि एक देखो, 3 मॉलिक्यूल आर इन शेप ऑफ होलो ट्रंकेटेड कोन्स, मतलब ये क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या बताया गया कि आपके पास कुछ एक, मान लो एक ये होलो, यानी कि आपको कौन कौन जैसी स्ट्रक्चर दे रखे हैं। मान लो ये एक कौन है और इसमें होलो, मतलब अंदर से ये खाली है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, जो प्राइमरी OH है, ठीक है, जो प्राथमिक OH है, वो क्या होगा, इसके नैरो साइडेड, मतलब जो ये कोने वाली साइड है, यहाँ पे होंगी। और जो सेकेंडरी OH है, यानी कि द्वितीयक OH अल्कोहल वाला जो मॉलिक्यूल है, वो इसके इस भाग में होगा, ठीक है। तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन, अब देखो यहाँ पे तो ये अपने को एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, बट एक्चुअली ये होती किस टाइप से, एक कोन के आकार की होती है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कौन टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब देखो इसमें आगे क्या है कि एज एक्सपेक्टेड फॉर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ऑल ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल। आप अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में भी साथ में समझ सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट अणुओं के लिए अपेक्षित है, वो सभी पानी में घुलनशील है, ठीक है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या कहा जाता है, क्या ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे के क्या होते हैं,
वाटर सोल्यूबल रहते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। द कैविटी नॉर्मल filled with water molecules are held in place by हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसमें क्या बोला कि जो सामान्य रूप से पानी के अणुओं, मतलब पानी देखो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है, तो वो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स तो उसके साथ बाइंड करेंगे ही ना, है ना। तो अब इसमें क्या बोला कि जो कैविटी है, जो अंदर की खाली जगह है, वो क्या करेगी, वो किससे भरी हुई होगी, वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O जो मॉलिक्यूल है उसके साथ भरी हुई होगी। आर हेल्ड इन प्लेस बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और कैसे बंधे होंगे, देखो कैविटी खाली है बट उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और OH बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन आएंगे, H2O मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो उन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और उसमें 6, 12 और 17 H2O मॉलिक्यूल फॉर अल्फा बीटा एंड गामा फॉर्म्स। मतलब अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या है कि H2O मॉलिक्यूल्स कितने के लिए क्या चाहिए, यानी कि अगर अपने पास अल्फा आ रहा है, अल्फा फॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें 6 H2O मॉलिक्यूल चाहिए, बीटा पढ़ रहे हैं तो उसमें 12 चाहिए, अगर गामा पढ़ रहे हैं तो उसमें 17 चाहिए, ठीक है। बट द इनसाइड ऑफ द कॉन्स इज लेस पोलर। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ध्रुव आना, यानी कि चार्जेस आने, यानी कि एक कोने पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक कोने पे नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। तो अब जैसे, या फिर पोल पोल बन जा रहा है, जैसे कि चुंबक में होता है साउथ पोल नॉर्थ पोल, अपने अर्थ में भी होता है, साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक ध्रुव ही है, ठीक है, पोल ही है। अब इसने क्या बोला कि जो इसका अंदर की फॉर्म होती है ना, कैविटी जो जहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है, वो लेस पोलर होता है, उसमें पोलैरिटी कम होती है, ठीक है, उसमें चार्जेस कम होते हैं देन द आउटसाइड। और बाहर की तरफ क्या है, ज़्यादा पोलैरिटी होती है, बाहर की तरफ ज़्यादा पोलैरिटी होती है। इसीलिए जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रेडिली डिस्प्लेस वाटर। देखो अंदर पोलैरिटी कम होने का कारण क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब जो जिनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी पोल क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर डिफरेंस आ रहा है, उनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है, तो उनमें क्या होगा, दो अलग अलग पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे बन जाते हैं। बट अगर देखो अंदर की, अगर ये खाली जगह है, मान लो मैं यहाँ पे आपको फॉर्म बना के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से है। अब ये खाली जगह है ना, यहाँ पे चार्जेस कम है और बाहर की तरफ चार्जेस ज़्यादा है। तो अब हाइड्रोजन जो H2O मॉलिक्यूल था अपने पास, कौन सा H2O मॉलिक्यूल, यानी कि पानी वाटर मॉलिक्यूल थे, वो तो बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, ठीक है। बट जो नॉन पोलर, यानी कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर आ गए, तो वो किसको जल्दी से रिप्लेस करेंगे, अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। उनका वहाँ से हटा के वहाँ पे वो खुद बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है द साइक्लोडेक्स्ट्रीन फॉर्म 1:1 केज कॉम्प्लेक्स विद मैनी गेस्ट रेंजिंग इन साइज फ्रॉम द नोबल गैसेस टू लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसीलिए देखो साइक्लोडेक्स्ट्रीन एक ह्यूज स्ट्रक्चर है, एक बड़ी स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी ग्लूकोज रिंग प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, 1:1, यानी कि अगर अपने एक साइक्लोडेक्स्ट्रिन की रिंग ले रहे हैं तो वो एक ही गेस्ट उसके साथ बाइंड कर सकता है, बहुत सारे आके बाइंड नहीं कर सकते उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए 1:1 का कॉम्प्लेक्स बनवाया। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, इसमें केज कॉम्प्लेक्स बनना, ठीक है। और उसमें क्या होता है, साइज़ की रेंज कैसे होती है, रेंज का मतलब अपने जैसे कपड़े लेने जाते हैं तो उनको बोलते हैं ना, इसका रेंज बताओ, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, ठीक है। तो अब इसकी क्या है कि साइज़ कहाँ से होता है कि नोबल गैसेस टू लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नोबल गैसेस बहुत मतलब छोटी होती है, जैसे कि हीलियम है तो सबसे ज़्यादा है, पर रेडॉन ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो नोबल गैसेस है वो भी उसमें फिट हो सकती है और बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर फिट हो सकते हैं। तो उनके साथ साइक्लोडेक्स्ट्रिन 1:1 के रेशियो में, अनुपात में क्या करता है, पिंजरे नुमा कंपाउंड बना, पिंजरे नुमा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। अ गेस्ट मॉलिक्यूल मस्ट नॉट बी
too large or it will not fit, though many stable complexes are known in which one end of guest molecule protrudes the cavity। देखो इसमें एक सिंपल सी बात कही गई है कि आपके यहाँ जो भी गेस्ट आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या होता है, एक होस्ट होता है, उसके पास में आने वाला जो गेस्ट है, जो अतिथि है, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें फिट हो जाए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें फिट नहीं हो पाएगा। और अगर कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स है अपने पास, क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, स्थिर संकुल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि स्थिर संकुल, अगर स्टेबल कंपाउंड आ गया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स आ गया, तो अगर और उसमें अपनों ने अनफिट मतलब बहुत बड़े साइज़ का अगर गेस्ट ले आए, तो उसमें क्या होगा कि अतिथि अणु का एक सिरा गुहा से बाहर निकलता है। यानी कि गुहा मतलब जो खाली जगह है अपने पास, होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीच की जगह है। अब अगर उसमें वो पूरा ही नहीं आ रहा, तो उसका क्या होगा, एक सिरा बाहर। अगर अपने ले रहे हैं कि कोई मान लो अपने पास कौन टाइप स्ट्रक्चर है, कैसी थी, ऐसी स्ट्रक्चर थी, ये अपने पास साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, और अगर मैं कुछ ऐसा लेके आऊँ, अगर ये बड़ा हुआ, अगर कुछ छोटा हुआ तो ये यहाँ पे फिट हो गया, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, अगर मैंने ऐसे इस तरह की फॉर्म ले आई, तो ये अंदर की तरफ ना फिट हुआ और पूरा आधा बाहर की तरफ भी रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास जैसा होस्ट होता है वैसा ही अपने को गेस्ट बुलाना चाहिए। जैसे कि एक कहावत है ना कि अपने चादर देख के पैर पसारो, है ना, चादर देख के पैर पसारो, तो वो ऐसे ही होती है कि अगर आपकी चादर छोटी है तो आपके पैर, अगर आप मुंह को कवर करोगे तो आपके पैर कवर नहीं होंगे, पैर को कवर करोगे तो मुंह कवर नहीं होगा, ठीक है। बट और अपने साइज़ की अगर चादर लोगे या फिर अपने से थोड़ी सी बड़ी भी लोगे तो आप उसमें वो एक्सेस में पड़ी रहेगी, तो अपने साइज़ की चादर लेते हो, ठीक है। वैसे इसमें होता है कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही गेस्ट को फिट करता है ये। अब देखो ये तीन आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीन आपके पास इनकी शेप्स दे रखी है कि इनकी शेप कैसे कैसे होती है, ठीक है, इनका साइज़ कैसे होता है। देखो अंदर वाली तो सब 4.9 है, इधर 6.2 है, इधर 7.9 है, और यहाँ पे इनकी भी लेंथ, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, चेंज हो रहा है। अब देखो अभी तो अपनों ने ये देखा, ठीक है, अपनों ने क्या देखा कि जो गेस्ट है वो बड़ा नहीं होना चाहिए बट छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो अभी मैंने चादर वाली बात बताई कि अगर आपकी चादर आपसे छोटी है तो आपके कभी पैर कवर नहीं होंगे या फिर आपका फेस कवर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी चादर आपसे ज़्यादा बड़ी है ना, अगर बड़ी है तो वो क्या होगी, आप खुद को कवर कर लिया बट फिर भी वो क्या है, नीचे लटकती रहेगी, या फिर उसको आपने पैरों के नीचे से करके और उसको पूरा पैक करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए अलग अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो जैसा उसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, जितना साइज़ होगा वैसा ही आपको उस अकॉर्डिंग ही अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि अगर बड़ा होगा तो वो बड़े आपके जो गेस्ट का है मुख, जो मुंह है वो बाहर पड़ा रहेगा, और अगर छोटा है, अगर गेस्ट आपके पास बहुत छोटा है तो जो इसका नीचे का होल होता है, मान लो ये कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि पूरा कवर है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। अगर बहुत छोटा होगा तो वो इससे निकल जाएगा ना बाहर, है ना, इससे बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए ये छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, सिंस द कैविटीज ऑफ 3 साइक्लोडेक्स्ट्रिन आर ऑल्सो डिफरेंट, द लार्ज वेराइटीज ऑफ गेस्ट कैन बी अकोमोडेटेड। मतलब अब देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, जो अपनों ने ये तीन ली है, कौन सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसमें क्या था, देखो इसका साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है, तीनों के साइज़ को इस तरह से बांटा कि अपने पास किस टाइप का भी गेस्ट आए, अगर छोटा गेस्ट आएगा तो अपनी छोटे साइज़ वाली ले लेंगे, अगर बड़ा गेस्ट आएगा तो बड़े साइज़ वाली ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर, और उसको फिर उसके अंदर फिट करके और जो भी अपने को प्रोडक्ट बनाना है वो बना लेंगे। अब देखो ये एक आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें आपको अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन लिया, मतलब स्मॉल साइज,
स्मॉल साइज वाला लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर इसने फिट किसको किया, पैरा आयोडो एनिलीन, ठीक है। अब देखो पैरा आयोडो एनिलीन लिया ना, तो अब ये तो बहुत बड़ा है, तो अब इसमें देखो कि ये तो अंदर वाला तो फिट हो गया, बट इसके जो दोनों हाइड्रोजन है ये बाहर पड़े हैं इसके, तो इसका मतलब ये इस अल्फा में तो फिट नहीं हो सकता, फिर अपने को इसको बीटा के साथ ट्राई करना पड़ेगा या फिर गामा के साथ ट्राई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका गेस्ट किस टाइप का है, स्मॉल है, बड़ा है, ठीक है, क्या है, तो उसके हिसाब से आपको ये एंजाइम का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए इसमें बोला जाता है कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब ये कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं डालते, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होते हैं। और दे आर एक्चुअली स्मॉल स्टार्च मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, छोटे स्टार्च मॉलिक्यूल्स। और स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। दे आर नाउ यूज इंडस्ट्रियली टू कैप्सूल फूड एंड ड्रग्स, मतलब अब ये क्या हो गया, जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन है इनको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया गया, क्यों, क्या बनाने के लिए, कुछ फूड और कुछ ड्रग्स बनाने के लिए, कि कुछ इस तरह का फूड बनाना, खाना बनाना कि हाँ वो हेल्दी हो सभी के लिए, ठीक है। या और दवाइयों में भी बहुत काम आते हैं कि अपने को डिज़ायरेबल, मेरे को ये चीज़ यूज़ करके मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं साइक्लोडेक्स्ट्रिन को यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट साइज़ प्रेजेंट होते हैं होस्ट के लिए। तो अपने को कोई भी टाइप का, अपना स्मॉल गेस्ट है तो स्मॉल वाला ले लिया, मीडियम है तो मीडियम वाला ले लिया, ठीक है, लार्ज है तो वो अकॉर्डिंग उसको अपने करके और अपना जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है, ड्रग है, फूड्स हैं, उनको अपने सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें साइक्लोडेक्स्ट्रिन ऑल्सो फ्रॉम चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स इन विच द होस्ट मॉलिक्यूल आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर लाइक कॉइन इन अ रो। देखो चैनल टाइप में मैंने बता दिया था कि आपको एक इस तरह से, मान लो एक होलो पाइप है और ऐसे ऐसे कुछ बना होता है अंदर की तरफ, और यहाँ पे क्या होता है, आपका गेस्ट आके बैठता है, ठीक है। अब इसमें क्या, इन विच द होस्ट मोलिकुलर आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है, लाइक कॉइन इन अ रो, यानी कि एक रो है, यहाँ पे एक कॉइन लगा और यहाँ पे एक कॉइन लगा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दो होस्ट मॉलिक्यूल बैठे होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, कि अब देखो सिक्के रखते हैं ना अपने कॉइन्स ऐसे, अब ये देखो ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है एक, ठीक है, बट अपने कभी बचपन में किया होगा कि एक एक रुपए का सिक्का है एक साथ रख दिया, 5-5 वाले एक साथ रख दिए, 2-2 रुपए वाले एक साथ रख दिए, तो उनकी क्या बना रहे हैं, अपने एक रो बना रहे हैं, ठीक है, एक लाइन बना रहे हैं, उसी तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अ साइक्लोडेक्स्ट्रिन फॉर्म केज कॉम्प्लेक्स विद एसिटिक प्रोपाइनिक एंड ब्यूटारिक एसिड बट चैनल कॉम्प्लेक्स विद वैलेरिक एंड हाइड्रिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड आपको फॉर्मूला पता है CH3COOH, ठीक है। प्रोपाइनिक का पता है, ब्यूटारिक एसिड का भी पता है आपको, ठीक है। अब ये इसने सिर्फ इतना एग्जाम्पल बताया कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो केज कॉम्प्लेक्स यानी कि पिंजरेनुमा स्ट्रक्चर तो किसके साथ बनाता है, जो स्मॉलर एसिड्स हैं उनके साथ बनाता है, और चैनल कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाता है, जो वैलेरिक और हायर एसिड्स हैं उनके साथ ये क्या करता है, चैनल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि कुछ इस तरह से ये वाला तो बनाता है हायर वाले, मैं H लिख रही हूँ कि हायर वाला बोल दो, और कुछ ये वाला बनाते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से और यहाँ से ये पूरा बंद होता है, ये बनाते हैं लो वाले। ओके, सो that's all for today. Thank you.